बात कर रहा हूँ, ये जो आधे आए हैं, तो जब ये आए हैं तो ये x आया है एन कैपिटल Y, ठीक है। ये दूसरे वाले को मैंने यहाँ लाया है, तो ये भी कैपिटल X है और ये है कैपिटल Y, ठीक है। ये तीसरे वाले को मैंने यहाँ बनाया है, तो यहाँ पे है कैपिटल X और यहाँ पे है स्मॉल y, ठीक है। यहाँ पे है कैपिटल X ये वाला, ठीक है, और यहाँ है स्मॉल y। इसका मतलब आपको जो चार टाइप मिला है वो क्या है, x कैपिटल Y पहला वाला, कैपिटल X कैपिटल Y दूसरा वाला, कैपिटल X स्मॉल y और कैपिटल X स्मॉल y। ये दिख रहा है आपको, समझे। तो ये चार टाइप का बना। अब जो हम कंटेंट की बात कर रहे थे ना, वो थोड़ा आपको समझा दूँ। देखो ये कंटेंट है 1C, ये कंटेंट है 1C। जब ये सेल जो है, जब ये सेल यहाँ पे ये कंटेंट क्या था, ये 1C, ये 1C, ये भी 1C और ये भी 1C, यानी इसमें कंटेंट क्या था 4C, 2n = 4C। जब ये आधा आधा डिवाइड हो गया तो जो ये सेल बनी हैप्लॉइड, तो ये n और 2C, ये बना n और 2C। ये बात समझ में आए। ये एक क्रोमेटिड एक n के बराबर है ना, 2C। अब ये जब फर्दर डिवाइड हुए हैं यहाँ पे, तो ये कंटेंट फिर से हाफ हुआ है और ये अब 1C, ये 1C ही बचा, 1C। एक सेट को 1C मानते हैं ना, एक सेट को 1C। तो लास्ट में जो सेल बनी वो कितना हो गई, 1n 1C। यानी मियोसिस में हुआ क्या, तो देखो इसको इस तरीके से देखो, ये 4 DNA था, इसमें 4 DNA में ये 2C से 4C हुआ था रेप्लिकेशन के थ्रू। पहला रिडक्शन डिवीजन M1 जब होता है तो क्या होता है N2C, फिर सेकंड M2 होता है तो क्या होता है N1N 1C, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये बिना आए आप क्वेश्चन निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। और ये इसको डिफ़िकल्ट न समझिए, ये है ही ऐसा। ये आपको नहीं पता होगा तो फिर जेनेटिक्स आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप इसको देखिए और वीडियो को पॉज कर करके देखिए, बार बार देखिए और इस डायग्राम को आप बना डालिएगा, आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा। अगर ये आपको नहीं आ रहा होगा तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि इसको आप सीखिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे फिर बोलिएगा। अभी ये हो गया आपका क्या बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। ये हो गया मियोसिस। मियोसिस में कैसे कंटेंट चेंज होते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ माइटोसिस, बट ये डायग्राम को हटाना नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं इस डायग्राम को मैनेज करूँगा, आप इसको फ्रेश पे बनाइएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन रहने देते हैं। देखिए मैं इसको हटा ले रहा हूँ। एक जगह हम लिख लेते हैं कि एक्चुअल में मियोसिस में क्या हुआ था, ठीक है। देखो 2n वाली सेल थी जिसमें सेल साइकिल चलने के बाद 4C हो गया था। इसमें M1 डिवीजन हुआ तो 2 सेल बनी थी n नंबर की और 2C की। फर्दर डिवीजन हुआ था M2 और इसके बाद 1n 1C 1n वाली 4 सेल बनी थी। इसी बात को आप लिखते हो 2n से n नंबर की 4 सेल बनती हैं, लेकिन हमें पता है कि यहाँ 4C से 1C हुआ था, कंटेंट 1 ही, ठीक है।
ये मियोसिस का। माइटोसिस में क्या होगा फ्रेंड, ये जो डायग्राम इसको हम फिर से लेंगे। ये जो सेल साइकिल है ना, यहाँ देखिए, ये मियोसिस और माइटोसिस में एक ही जैसा होता है। एक चीज़ आप समझिए, ये G1 है, ये S है, ये G2 है, ये M फेज है। M फेज डिवीजन का फेज है। ये मियोसिस भी हो सकता है, माइटोसिस भी हो सकता है। अगर मियोसिस होगा तो इसे फर्दर दो फेज में डिवाइड करते हैं, M1 M2। तो M1 को आप रिडक्शन डिवीजन बोलते थे, देखिए M1 को रिडक्शन डिवीजन और इसको इक्वेशनल डिवीजन। अगर ये पूछा जाए कि इनके अंदर क्या हुआ है, तो यहाँ देखो, यहाँ हमने जब स्टार्टिंग की तो सेल 2N था और 2C था, ठीक है। फिर यहाँ S फेज में आया तो ये 2N के साथ 4C हो गया। ये क्यों कंटेंट बढ़ गया, रेप्लिकेशन की वजह से। यहाँ भी 2N और 4C है। M1 में क्या हुआ, तो M1 में आप बताएंगे ये N नंबर की सेल हो गई, 2N से N हो गई और 2C कंटेंट। और जब यहाँ इक्वेशनल डिवीजन में आए तो यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ आप बोलेंगे 1N और 1C, और ऐसी कितनी 4 सेल हो गई। ये डायग्राम भी बना लीजिएगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, जो हम माइटोसिस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हटा रहा हूँ, मैं इन्हें फिर बनाऊँगा, ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो इसको भी हटा रहा हूँ, सिर्फ हम वो चीज़ याद रखेंगे जो माइटोसिस के जो रेप्लिकेशन हुआ है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये कोई सेल साइकिल है, तो जो इसमें मैंने बोला आपसे, ये G1 है, ये S है, ये G2 है। सेम सेल को लेते हैं, जैसे हमने माना था जो सेल है उसमें N = 4 DNA, N नहीं 2N = 4 DNA। जब 2N = 4 DNA है तो इसमें कंटेंट कितना था, कंटेंट था इसका 2C, ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ बनाया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए, चलिए फिर बना दे रहा हूँ। ये ब्लू वाले DNA का पेयर है, ये रेड वाले DNA का पेयर है, ठीक है। देखिए ये एक N है, ये एक N है, और एक सेट में 1C है, ये 1C है। इसी बात को यहाँ मैंने लिखा है, C = 2C, N = 2N और 2N = 4 DNA। इसका मतलब है 2 DNA के 2 सेट हैं। तो 2 DNA कौन से हैं, एक ये DNA, एक ये DNA, कन्फर्म, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि इसका भी यहाँ रेप्लिकेशन होगा। ये रेप्लिकेशन की फेज है। तो जैसे आपको समझाया था, रेप्लिकेशन में DNA खुद को कॉपी करेगा, तो यही DNA है, इनकी कॉपी होगी। तो इनकी कॉपी इस तरीके से हुआ है, जो मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया सेम वैसे ही। ये देखिए, ये इस सेट का कॉपी हुआ है, ये खुलेगा, इसका एक और सेट बन जाएगा, जैसा हमने पिछले में देखा था, ठीक है। ये इस सेट का कॉपी है दूसरे वाले का, ये इसकी कॉपी है, ये इनकी कॉपी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि ये यहाँ का कंडीशन है। तो क्या कंडीशन पहुँच गया, प्लॉइडी हो गई यहाँ पे 2N की 2N, प्लॉइडी नहीं बदली है। जैसा आपको बताया, सेंट्रोमियर ने इसे बांध के रखा है, तो प्लॉइडी नहीं बदली है। और वो कंटेंट कितना हो गया, 4C, जैसा वहाँ कैलकुलेट किया था। हर एक DNA 1C है तो 4C हो गया, ठीक है।
यहाँ खास बात क्या होता है कि यहाँ रिडक्शन नहीं होता। माइटोसिस में मेनली क्या होता है, एक 2n वाली सेल अगर डिवाइड होती है तो इक्वेशन के दोनों तरफ जो है, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, प्लॉइडी सेम होती है। तो 2n से 2n वाली 2 सेल बनती है, इसका मतलब प्लॉइडी सेम है। ठीक है, प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये जो क्रोमोजोम है, ये सारे क्रोमोजोम का यहाँ अरेंजमेंट अलग तरीके से, ये पेयर में अरेंज नहीं होते हैं, ये सब लीनियर अरेंज होते हैं। जैसे ये देखिए, रुकिए, ये लीनियर अरेंज होंगे। ठीक है, कैसे भी फैशन में अरेंज कर दो, उससे मतलब नहीं है कि ब्लू के बाद रेड हो, बस इतना है कि 4 डीएनए हैं तो 4 डीएनए दिखने चाहिए। ठीक है, ये सब हटा रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये सेल है जिसमें जो है माइटोसिस होने वाली है। तो ये कंडीशन क्या है, ये 2n है और 4c है। ठीक है, इस तरीके से सी। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ इनका सेंट्रोमियर ऐसे स्प्लिट कर दिया जाता है, सारे सेंट्रोमियर तोड़ दिए जाते हैं। जब सेंट्रोमियर टूट जाएंगे तो 2 सेल बनेगी। अब देखिए, एक सेल जो इधर बनी है, इस सेल में क्या हुआ है, ये देखिए। ठीक है, और ठीक है, दूसरी तरफ जो सेल बनेगा उसमें 2 ब्लू 2 रेड। ठीक है, अगर इनको एक जगह लिखें, ये एक जगह बनाएं, ये कैसे लिखेंगे, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं ना, ये पेयर और ये रेड का पेयर। बिल्कुल इसी तरीके से इधर भी लिख सकते हैं, एक ग्रीन का पेयर एक रेड का पेयर। तो इसमें देखिए, ये n है, ये n है, यानी प्लॉइडी कितनी है 2n, बट जो कंटेंट है ये 1c है, ये 1c है, तो कंटेंट कितना है 2c। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। ये एक सेट का ही हम एक कंटेंट गिनते हैं ना, एक सेट का एक कंटेंट 1c 1c, तो 2 सेल बन गई, एक सेल ये बनी, एक सेल ये बनी। और जैसे मैंने बोला था कि माइटोसिस का मतलब 2n से 2n, तो शुरुआत में भी देखिए एक ब्लू का पेयर था, एक रेड का पेयर था, बिल्कुल सेम चीज़ है ना, एक ब्लू का पेयर है, एक रेड का पेयर है। न तो प्लॉइडी चेंज हुई और न ही कंटेंट चेंज हुआ, इसीलिए इसे बोला जाता है इक्वेशनल। हाँ, इसमें देख लीजिए, ये 4n और 4c से स्टार्ट हुआ, यहाँ तो चेंज होता नहीं G2 में, तो ये 2n और 4c होगा। जब यहाँ पे डिवीज़न होगा माइटोसिस में, जब ये माइटोसिस होगी तो आप माइटोसिस में क्या बोलेंगे कि ये क्या होता है, जो 4c है ये आधा हो जाता है। तो यहाँ पे 2 सेल बनती है जिसमें 2n और 2c वाला। तो स्टार्टिंग भी हमने 2c 2n से किया था, एंड भी हुआ। तो एक्चुअल में माइटोसिस में क्या चीज़ हुआ, जो रेप्लिकेटेड अमाउंट ऑफ डीएनए था उस कंटेंट को हाफ किया गया। जबकि यहाँ क्या हुआ था, यहाँ रेप्लिकेटेड अमाउंट ऑफ डीएनए भी हाफ हुआ है और प्लॉइडी भी हाफ हुई है। देखिए, प्लॉइडी भी हाफ हुई है और डीएनए भी। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ है जो आपको माइटोसिस और मियोसिस में सेल साइकिल का कैसे कंटेंट चेंज होता है और कैसे डीएनए चेंज होता है।
अब जो चीज़ें हैं ना वो कुछ बहुत टफ नहीं है, वो माइनर डिटेल है, उसे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं। ये आपके लिए खुद ही बहुत दिमाग को झकझोर देने वाला है, खुद ही दिमाग का जिम्नास्टिक कर देगा। अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा वो मैं माइटोसिस और मियोसिस को, उनके जो सब फेजेज हैं उनके आपको बताऊंगा, उसमें क्या पढ़ना होता है। एक्चुअल में देखिए मेरा जो पर्पज़ है ना वो आपको वही लर्निंग नहीं देना जो बहुत कन्वेंशनल लर्निंग होती है। हम उस चीज़ को पढ़ना चाह रहे हैं जिससे आप नीट या एमसी एग्ज़ाम किसी को भी अगर उसके एबल हो सके वहाँ आप पहुँच सके। अगर आप इतना नहीं जानेंगे तो आप एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।